सोचिए, हमारी आंखें प्रकृति का बनाया हुआ एक ऐसा शानदार और बेजोड़ कैमरा है जो इस पूरी रंगीन दुनिया को सीधे हमारे दिमाग में सजीव कर देता है। मतलब प्रकाश की किरणों को पकड़ने से लेकर उन्हें एक बिल्कुल स्पष्ट चित्र में बदलने तक का ये सफर भौतिकी और जीव विज्ञान का एक लाजवाब तालमेल है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम दृष्टि के इसी अद्भुत विज्ञान की गहराई में उतरने वाले हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे एक परफेक्ट मूवी प्रोजेक्टर से, फिर समझेंगे कि जब प्रकाश स्क्रीन से चूक जाता है तो क्या होता है। इसके बाद एक दृष्टि दोष का तुलनात्मक चार्ट देखेंगे और अंत में बात करेंगे परफेक्ट फोकस की वापसी की। सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, एक परफेक्ट मूवी प्रोजेक्टर। आखिर हमारी सामान्य दृष्टि काम कैसे करती है? इसे एक सिनेमा हॉल के बेहतरीन मूवी प्रोजेक्टर की तरह समझने की कोशिश करते हैं। हमारी आंख का कॉर्निया और उसके अंदर मौजूद क्रिस्टलाइन लेंस बिल्कुल प्रोजेक्टर के लेंस की तरह काम करते हैं। इनका काम है बाहर से आने वाले प्रकाश को मोड़ना। और इस मुड़े हुए प्रकाश का लक्ष्य क्या होता है? आंख के पिछले हिस्से में मौजूद पर्दा, जिसे हम रेटिना कहते हैं। जब प्रकाश सीधे इस रेटिना रूपी स्क्रीन पर एकदम सटीक पड़ता है ना, तो हमें एक बिल्कुल साफ और शानदार चित्र दिखाई देता है। अब इस प्रोजेक्टर की सबसे जादुई खूबी जानते हैं, इसका ऑटो फोकस सिस्टम। विज्ञान की भाषा में इसे समंजन क्षमता या पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। आंख के अंदर मौजूद सिलियरी मांसपेशियां लेंस के आकार को चुटकियों में बदल सकती हैं। पास की चीजों को देखना है तो ये मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और लेंस मोटा हो जाता है। दूर का नजारा देखना है तो ये आराम से रिलैक्स हो जाती हैं और लेंस पतला हो जाता है। एक सामान्य आंख की ये समंजन क्षमता लगभग 4 डायोप्टर होती है, जो सच में इसे हर दूरी के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है। लेकिन क्या हो जब ये सिस्टम गड़बड़ा जाए? यहीं से आता है हमारा दूसरा भाग, जब प्रकाश स्क्रीन से चूक जाता है, यानी आंखों के 3 प्रमुख अपवर्तक दोष। अगर शारीरिक रूप से देखें तो इन बिग 3 दोषों के बहुत ही स्पष्ट कारण हैं। पहला है मायोपिया, जिसमें आंख का गोलाकार हिस्सा यानी नेत्रगोलक सामान्य से थोड़ा लंबा हो जाता है। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, जहां ये नेत्रगोलक बहुत छोटा रह जाता है। और तीसरा है प्रेसबायोपिया, जो सीधे तौर पर उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों के सख्त हो जाने का परिणाम है। और एक चित्र बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि इन दोषों में प्रकाश आखिर कैसा व्यवहार करता है। जरा ध्यान से देखिए। बाईं ओर मायोपिया में प्रकाश की किरणें रेटिना तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में मिल जाती हैं और अपना फोकस बिंदु बना लेती हैं। वहीं दाईं ओर हाइपरमेट्रोपिया में किरणें इतनी देर से मिलती हैं कि उनका फोकस बिंदु रेटिना को पार करके आंख के बिल्कुल पीछे चला जाता है। अगर इसे वापस उसी प्रोजेक्टर वाले उदाहरण से जोड़कर देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। मायोपिया का मतलब है कि प्रोजेक्टर मूवी को स्क्रीन पर नहीं बल्कि हवा में ही बीच हॉल में फोकस कर रहा है। जाहिर है दूर की चीजें धुंधली दिखेंगी। इसके बिल्कुल उलट हाइपरमेट्रोपिया में प्रोजेक्टर मूवी को स्क्रीन के पार पीछे की दीवार के अंदर फोकस करने की कोशिश कर रहा है, जिससे पास की चीजें साफ नजर नहीं आती। है ना दिलचस्प? चलिए अब तीसरे दोष की बात करते हैं, प्रेसबायोपिया। इसे प्रोजेक्टर के एक ऐसे जंग लगे और सख्त डायल की तरह समझा जा सकता है जो अब आसानी से घूमता ही नहीं। दरअसल 40 वर्ष की आयु के बाद प्राकृतिक रूप से लेंस में प्रोटीन की कमी होने लगती है और वह अपना लचीलापन खो देता है। नतीजा, आंख जल्दी से अपना फोकस नहीं बदल पाती, खास तौर पर पास के दृश्यों या बारीक अक्षरों के लिए। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से पर, भाग 3, दृष्टि दोष का तुलनात्मक चार्ट, जहां हम इन तीनों को एक साथ रखकर समझेंगे। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मास्टर टेबल से पूरी तस्वीर एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। पहली पंक्ति में मायोपिया है, जहां लंबा नेत्रगोलक प्रकाश को हवा में ही फोकस कर देता है। इसका इलाज क्या? अवतल लेंस। दूसरी पंक्ति हाइपरमेट्रोपिया की है, जहां छोटा नेत्रगोलक प्रकाश को स्क्रीन के पीछे धकेलता है, जिसे उत्तल लेंस से सुधारा जाता है। और तीसरी पंक्ति प्रेसबायोपिया की है, यानी उम्र के साथ सख्त हुए प्रोजेक्टर डायल की समस्या, जिसका सीधा सा समाधान है बायफोकल लेंस। तो हम एक खराब प्रोजेक्टर को कैसे ठीक करते हैं? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। अगर आंख रूपी इस प्रोजेक्टर में ये कमियां आ जाएं, तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान इन्हें कैसे सुधारता है? यहीं से शुरू होता है हमारा भाग 4, परफेक्ट फोकस की वापसी, चिकित्सा उपचार और लेंस। असल में यहां समाधान पूरी तरह से सम्मित है, एकदम सिमेट्रिकल। मायोपिया के लिए एक अवतल यानी डाइवर्जिंग लेंस का उपयोग किया जाता है।
ये लेंस क्या करता है? ये प्रकाश की किरणों को आंख में प्रवेश करने से पहले ही थोड़ा फैला देता है, ताकि वे गहराई तक जाएं और चित्र सीधे रेटिना पर बने। इसके ठीक उल्टा काम करता है हाइपरमेट्रोपिया के लिए इस्तेमाल होने वाला उत्तल यानी कन्वर्जिंग लेंस। ये प्रकाश की किरणों को पहले ही बटोरना शुरू कर देता है, ताकि फोकस बिंदु को आगे खींचकर ठीक रेटिना पर लाया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये तकनीक कैसे और विकसित होती है। प्रेस बायोपिया के लिए एक बहुत ही चतुर और शानदार समाधान है बाइफोकल लेंस। ये दोनों प्रकार के लेंसों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। चश्मे का ऊपरी हिस्सा दूर देखने के लिए अवतल लेंस का बना होता है, जबकि निचला हिस्सा किताब पढ़ने या पास के काम के लिए उत्तल लेंस का होता है। बढ़ती उम्र के साथ आंखों के सख्तपन का ये सच में एक कमाल का तकनीकी जवाब है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हम सिर्फ चश्मे तक सीमित नहीं हैं, सर्जिकल विकल्प भी मौजूद हैं। 1989 में गोलम ए पेमेन द्वारा शुरू की गई लैसिक सर्जरी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इसमें एक अल्ट्रावायलेट एक्साइमर लेजर का उपयोग करके आंख की सबसे बाहरी सतह यानी कॉर्निया के ऊतक को सचमुच एक नया आकार दिया जाता है, ताकि प्रकाश बिना किसी बाहरी चश्मे के सीधे और बिल्कुल सटीक रूप से रेटिना पर फोकस हो सके। इस पूरे विज्ञान को समझने के बाद एक बात तो पूरी तरह साफ हो जाती है, मानव दृष्टि सचमुच एक अविश्वसनीय चमत्कार है। ये भौतिकी और जीव विज्ञान का एक ऐसा सटीक और सुंदर संयोजन है जो हमें इस पूरी दुनिया को देखने के काबिल बनाता है। लेकिन इतनी जटिल और शानदार होने के बावजूद ये संरचना बेहद नाजुक है और इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। और इसी के साथ एक बहुत ही अहम और प्रासंगिक सवाल सामने आता है। आज के इस दौर में जब लगातार स्क्रीन पर देखने से हमारी आंखों की फोकस करने वाली मांसपेशियों पर इतना भारी दबाव पड़ रहा है, तो क्या मानव दृष्टि इस नए डिजिटल युग के अनुकूल खुद को विकसित करेगी, या फिर हमें हमेशा के लिए तकनीकी समाधानों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा? सोचने वाली बात है ना?